हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड हिमांशु गुप्ता। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एच जी 100 में। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर आरआरबी क्लरिकल, आरआरबी पीओ का एग्जाम है, तो हमें लास्ट मिनट टिप्स दे दीजिए। हमें एग्जाम में कैसे सरवाइव करना है, कैसे हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करके चल सकते हैं, कैसे हम टाइम मैनेज कर सकते हैं, क्या-क्या बातें हमें एग्जाम में करनी चाहिए, क्या-क्या बातों को इग्नोर करना चाहिए। इस सारी बातों का जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज की मोटिवेशन लाइन से। तो आज की मोटिवेशन लाइन ये है कि कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा। काफी बच्चे किस्मत के भरोसे बैठे होते हैं, तो शायद ही आपकी किस्मत आपको कहीं पहुंचा पाए। पर आपकी जो डेली वाली मेहनत है, शिद्दत वाली मेहनत है, ये आपको जरूर फ्यूचर सिक्योर करवा के। ठीक है, अपना मेहनत करते रहिए, किस्मत के सहारे मत बैठिए और रात दिन आगे मेहनत करके बढ़ते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क आप लोगों के जहन में जो चलता है, हाउ टू गेट एक्यूरेसी मार्क। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर एक्यूरेसी के मार्क्स हमें कैसे मिलते हैं। बच्चे आरआरबी क्लरिकल की बात करें या पीओ की बात, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 आ रहे हैं। अगर मान लीजिए आप लोगों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 में से आपने 70 अटेम्प्ट करे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आउट ऑफ 80 आपने 70 अटेम्प्ट करे और आप लोगों ने जो सही क्वेश्चन है वो 68 कर दिए। सिर्फ दो क्वेश्चन गलत, और वो भी मिस क्लिक होने की वजह। ठीक है, सिर्फ दो क्वेश्चन गलत, आपने 68 क्वेश्चन सही कर दिए। तो आपके मार्क्स आपके अकॉर्डिंग कितने आने चाहिए? 80 में से 68 हो गया, और दो क्वेश्चन आपने गलत करे, मतलब 0.50 डिडक्ट हो गया। तो आपके अकॉर्डिंग जो मार्क्स बनने चाहिए आउट ऑफ 80, वो ये आना चाहिए। पर नहीं बच्चे। पर ऐसा नहीं होता। आप लोगों को एक्यूरेसी के मार्क्स भी मिलते हैं। कम से कम भी आप लोगों के मार्क्स, अगर आपने सिर्फ दो ही क्वेश्चन गलत करे हैं, तो आपको एक्यूरेसी का 72 या उससे हल्का सा प्लस आपको मार्क्स मिले। ये एक्यूरेसी के मार्क्स आप लोगों को बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में मिलते हैं। जो बच्चा जितना मैक्सिमम क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करेगा, जितना गलत नेगेटिव मार्किंग को जितना कम लेगा, उतना आप लोगों को एक्यूरेसी के मार्क्स मिले। ये हमेशा ध्यान रखना। यही तो रीजन है आरआरबी क्लरिकल और पीओ की कट ऑफ इतनी हाई क्यों जाती है। आप लोगों ने अपने स्टेट में चेक करो, कुछ कुछ स्टेट में तो 80 में से 80 कट ऑफ गई हुई है। रीजन क्या? बच्चे ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। क्या बच्चे ने कोई क्वेश्चन गलत नहीं करा? रोबोट थोड़ी ना था भाई वो। आप समझ रहे हैं? उसके 80 कैसे आए होंगे? उसको एक्यूरेसी के मार्क्स मिले। तो इसलिए अपने जहन में एक चीज सेट करके रखना कि हमने नेगेटिव मार्किंग कम से कम लेनी है, कम से कम। तो आपके अगर अटेम्प्ट थोड़े बहुत कम भी रह जाते हैं, तो एक्यूरेसी के मार्क्स मिलके आप लोगों को काफी बेनिफिट मिलने वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जहन में क्या है? प्रॉपर सीक्वेंस टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। भाई हमें ये तो पता है क्वांट के 40 क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आने हैं। अब इसमें से क्या प्रॉपर सीक्वेंस को ले हम, जिससे कि इजीली और सही तरीके से हम लोग चीजों को अटेम्प्ट कर पाए। देखिए बच्चे, टोटल समय आपको 45 मिनट्स मिलेगा। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि इस सेक्शन को आपने इतना समय देना है, इस सेक्शन को इतना समय देना, कोई बाउंडेशन। टाइम मैनेज तो आपको ही करके चलना पड़ेगा। क्वांट 40 क्वेश्चंस, रीजनिंग 40 क्वेश्चंस, आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। इसको आप 25 मिनट्स दे सकते हैं। इसके लिए मैं बात भी करूंगा आगे, ऐसा क्यों। रीजनिंग को आप 20 मिनट्स दे सकते हैं। प्रॉपर 45 मिनट्स आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। क्वांट को हम ज्यादा समय क्यों दे रहे हैं, ये मैं आप लोगों से अभी बात करूं। हमें प्रॉपर सीक्वेंस क्या क्या फॉलो करना है, तो सीक्वेंस की बात करें, जैसे हम क्वांट की बात करें। क्वांट में बच्चे मैंने आप लोगों को स्पीड मैथ्स पढ़ाया। सबसे पहले आप लोग स्पीड मैथ्स को लेकर बैठिए। सबसे पहले कुछ भी खुलकर आए,
ठीक है। अगर आपका क्वांट का सेक्शन पहले खुलता है तो क्वांट में पहले कोई भी क्वेश्चन खुलकर आए आपको स्पीड मैथ्स को पिक करना। ठीक है। स्पीड मैथ्स में क्या क्या, आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन आएगा, अप्रोक्सीमेशन आएगा, सीरीज आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। ठीक है। स्पीड मैथ्स आप लोगों का 20 नंबर के आसपास रहे। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले आप लोग स्पीड मैथ्स को पॉइंट आउट करें, सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद आप लोग करने बैठना डीआई। देखो भाई, आरआरबी क्लरिकल पीओ का एग्जाम देने जा रहे हो, पेपर का लेवल बहुत इजी होगा। अगर आप लोग मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोगों ने चीजें शिद्दत से पढ़ी है तो मैंने आपको काफी हाई लेवल तक क्वेश्चंस दिखाए हैं। क्लरिकल पीओ आप लोगों का बहुत इजी लेवल आने वाला है। तो पहले आप स्पीड मैथ्स को पिक करना, उसके बाद डीआई को पिक करना। डीआई आपके पास 2 से 3 डीआई आएगी, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 डीआई। आप डीआई उड़ा सकते हैं, बहुत इजी डीआई आएगी, इजी कैलकुलेशन पेस्ट के ऊपर आएगी। अगर आप लोगों ने कंप्लीट डीआई पढ़ रखी है, आप लोगों ने मेरा डीआई का कंप्लीट कोर्स रीड कर रखा है, तो आप लोगों के लिए डीआई कुछ भी टफ नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, एक एक लाइन वाले। ठीक है। उसके बाद आप लोग सबसे लास्ट में अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आप लोगों को 5 से 10 मिल, 5 से 10 क्वेश्चन आप लोगों के अर्थमेटिक के। ठीक है। अब अर्थमेटिक में भी मैंने आप लोगों को बता रखा है क्लास में कि आप लोगों के जो फेवरेट टॉपिक्स हैं, जिसमें आपको लगता है कि हम कभी गलती नहीं करते, उन टॉपिक के क्वेश्चंस को पहले पिक करना। ये नहीं अर्थमेटिक में पहला क्वेश्चन खुल गया मिक्सचर एंड एलिगेशन और इसको तो आप लोगों ने हाथ ही नहीं लगा रखा और लग गए हो वहां पर प्रैक्टिकल करने की, चलो देख लेते हैं हो जाए तो। वहां कुछ प्रैक्टिकल मत करना। जो सब टॉपिक आपका स्ट्रांग है अर्थमेटिक में, उसी के क्वेश्चन को ढूंढो। भाई 5-10 क्वेश्चन आते हैं, अब आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका फेवरेट टॉपिक है। और प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन तो आपको देखते ही पता लग जाएगा ना, क्वेश्चन देखते आइडेंटिफाई हो जाएगा अगर आप लोगों ने मेहनत करी है। उस क्वेश्चन को पहले करिए। ठीक है। तो ये सीक्वेंस आप लोगों ने फॉलो करना है क्वांट के अंदर। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स ही खुलेंगी, ध्यान रखना। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स को स्टार्टिंग में अटेम्प्ट मत करिए। बेशक आप लोगों को मैंने सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स में कितना भी माहिर क्यों ना बना दिया हो, बट सिटिंग अरेंजमेंट पजल स्टार्टिंग में अटेम्प्ट मत। स्टार्टिंग में आप लोगों को लेकर बैठे कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जो जो मैं लिख रहा हूं ये टॉपिक्स आते हैं। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है। और अल्फाबेट टेस्ट आता है, सिलॉक्स आता है। इनके क्वेश्चंस आपको मिसलेनियस में देखने को मिलेंगे, पहले आप इन्हीं को उठाइए। सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स को छोड़कर जितने भी क्वेश्चन है पहले आप सारे वो निपटा लो। उसके बाद का सीक्वेंस आप लोगों का क्या रहेगा, सिटिंग अरेंजमेंट, फिर आप सिटिंग अरेंजमेंट उठाइएगा, फिर लास्ट में आप लोगों ने पजल उठा। और ध्यान रखना ये टाइम कैसे मैनेज करना है, ये चीज भी मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं। तो फिलहाल हम लोगों ने सीक्वेंस की बात कर ली कि आप लोगों को किस किस तरीके से चीजें उठानी है। ये नहीं कि स्टार्टिंग में डीआई खुलकर आ गई और हम इतने स्किप करेंगे, 1-2 सेकंड लग जाएगा तो चलो डीआई निपटा लें। स्टार्टिंग में अर्थमेटिक खुलकर आ गई, स्टार्टिंग में पजल खुल के आ गई तो चलो वही निपटा ले। नहीं बच्चे, 1-2 सेकंड अगर आपको स्किप करने में लग रहा है तो लगा दीजिए, क्योंकि आप पहले इन्हीं चीजों को उठाइएगा। उससे क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम लोग आसान चीजों को पहले कर लेंगे तो हमारे दिमाग में एक माइंडसेट हो जाएगा कि हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कर लिए और समय भी ज्यादा नहीं लगा। और यही पॉजिटिव माइंडसेट आपको आगे डीआई और अर्थमेटिक करवाएगा, आपको आगे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स करवाएगा। क्लियर? तो आप इस सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं अपने फेवरेट, अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बिहाफ पर। ठीक है। चीजें आपको सारी अटेम्प्ट करनी है, क्योंकि भाई आप आरआरबी का एग्जाम देने जा रहे हो, तो इसमें मैक्सिमम अटेम्प्ट आप लोगों को देना होगा। ये मत सोचना कि मेरा अर्थमेटिक स्ट्रांग नहीं है तो मैं अर्थमेटिक को छेड़ूंगा ही नहीं, मेरा पजल स्ट्रांग नहीं है तो पजल्स को छेड़ूंगा ही नहीं। बच्चे कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है, आपको अपने फेवरेट टॉपिक्स बनाने पड़ेंगे। मैं नहीं कहता पूरा अर्थमेटिक करके आओ, पर अर्थमेटिक के मान लो अगर 7-8 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो 4-5 क्वेश्चन तो आप टच करके आए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सेक्शन टू अटेम्प्ट फर्स्ट, कौन सा सेक्शन हमें सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, ये आपके हाथ में नहीं। ये गवर्नमेंट को छोड़ दीजिए, एग्जामिनर के हाथ में छोड़ दीजिए।
अगर पहले रीजनिंग खुलकर आ रहा है तो आप पहले रीजनिंग ही करेंगे, ये नहीं कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन स्किप करोगे फिर आप क्वांट पे जाओगे, नहीं। पहले रीजनिंग खुलकर आया रीजनिंग करिए, या पहले क्वांट खुलकर आया क्वांट को क्वांट करिए। करने तो दोनों ही हैं, किसी एक को करने से तो सिलेक्शन होगा नहीं। सीक्वेंस मैंने आप लोगों को बता दिया, तो जो भी सेक्शन पहले खुलकर आता है उसी पर टूट पड़ी, पर वो सीक्वेंस फॉलो करिए जो आप लोगों से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करवा दे और समय भी कम। आगे चलते हैं। टारगेट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बच्चे इसको सेट मत करिए, क्योंकि ये आरआरबी का एग्जाम देने जा रहे हो। आपको लगेगा कि मैं 80 में से अभी मॉक में 65 क्वेश्चन कर पा रहा हूं, 68 कर पा रहा हूं, तो ये आपके अटेम्प्ट है ना अचानक से बढ़ जाएंगे एग्जाम्स के अंदर। क्योंकि मॉक वगैरह में क्या होता है कि लेवल है ना मॉक का टफ ही रहता है एज कंपेयर टू एग्जाम। तो आप अभी टारगेट सेट मत करिए, आप खुद देखना एग्जाम में। आपको जब फाइनली आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा लास्ट में बस 6-7 क्वेश्चन छोड़े हैं मैंने 73 क्वेश्चंस कर दिए। ये आपको अपने आप फील होगा, आपकी मेहनत आपकी काबिलियत के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट अभी आप स्टार्टिंग में सेट मत करिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको करना है, बस आप ये टारगेट रखिए 80 क्वेश्चन है और मैंने हर क्वेश्चन पे टूट के पढ़ना है। पहले उन क्वेश्चन पे टूटना है जो क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं, लास्ट में उन पर जिन पे मेरे को 80-20 का रेशियो रहता है। 80% है मेरे को आता है, 20% है चीजें वीक। आपको जाना हर क्वेश्चन, बस ध्यान रखना जिस भी जवाब में, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगे कि नहीं ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है या ये क्वेश्चन आपको नहीं आता, आपने पढ़ा नहीं है, उसको अटेम्प्ट करने की सोचना भी मत। आप जाओगे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने मतलब एक नंबर लेने के लिए, पर एग्जामिनर आपका एक्यूरेसी के नंबर रोक देगा। जो एक्यूरेसी के एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं वो सारा लॉस में चला जाएगा। ठीक है, अटेम्प्ट वही करना जिसपे 100% श्योर हो। हाँ भाई ये टॉपिक मेरे को बहुत अच्छे से आता है, बस ये मैं करूंगा ही करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। व्हाट टू डू व्हेन यू गेट स्टक इन अ क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन में स्टक हो जाएं तो क्या करें। देखिए, ये होता भी है, जनरली होता है। ये कहाँ कहाँ होता है मैं आप लोगों को बता दें। जैसे आप लोगों को ये प्रॉब्लम सीरीज में देखने को मिल सकती है, अर्थमेटिक में देखने को मिल सकती है, सीटिंग अरेंजमेंट में देखने को मिल सकती है, पजल्स में देखने को मिल सकती है। जनरली यही टॉपिक है, बाकी किसी में तो क्या ही अटकोगे अगर आपके पास मेरी शॉर्ट ट्रिक्स। अब इसमें क्या है, मान लीजिए मैंने सेटिंग अरेंजमेंट को अटेम्प्ट करा और लास्ट में आके है ना कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। कॉन्ट्राडिक्ट इन द सेंस कि लास्ट में आके कंडीशन फंस गई। भाई मैंने दो पॉसिबिलिटी बनाई थी और दोनों पॉसिबिलिटी में मेरी कंडीशन जो है स्टक कर गई। और हमें पता है कि सेटिंग अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 क्वेश्चन आते भी हैं, और आपने सेटिंग अरेंजमेंट को बनाने में मान लीजिए 1.5 मिनट लगा दिया। काफी बच्चा क्या करता है वहीं उस क्वेश्चन को छोड़ के भाग लेता है, आगे भाग जाता। नहीं बच्चे, आपने 1.5 मिनट लगा दिया ना और आप थोड़ा सा स्टक कर रहे हैं। अगर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप 30 सेकंड में जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ के क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंडीशन आपने गलत कर दी, कहाँ पे गलत बना लिया। ये नहीं डायग्राम कोई पूरा काट दे, डायग्राम बने रहने दीजिए, जल्दी से एक बारी एक एक लाइन रीड करिए, अपने डायग्राम से टैली करिए, जहां पे गलती होगी उस चीज को हटा के सही कर लीजिए। अगर 30 सेकंड में आपके 5 नंबर सिक्योर हो रहे हैं तो उसको छोड़ के भागिए। अर्थमेटिक आप लोगों ने अटेम्प्ट करा, आपका एक ऐसा जवाब आ रहा है जो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। अगर आपको लगता है ये टॉपिक आपका फेवरेट था, ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, इसमें आप गलती नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस है, 30-30 सेकंड लगा के उसको सही कर लो। क्योंकि क्वेश्चन को सही करने में 30 सेकंड लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपको लग रहा है नहीं इसमें बहुत समय लग जाएगा तो यू कैन स्किप फॉर से, आप उसको स्किप करके आगे बढ़ सकते। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं जल्दी से क्वेश्चन रीड करके एक बार अपनी कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं कहां गलती करी है, तो 20-30 सेकंड लगता है, आप उस नंबर को ग्रैब कर सकते। और एक चीज माइंडसेट में हमेशा रखना, जिस क्वेश्चन में आप फंस रहे हो उस क्वेश्चन में लाखों जनता फंस रही है। आपसे सुपीरियर एग्जाम में कोई बैठा ही नहीं है। अगर आपने 2+2 की कैलकुलेशन 4 कर दी है तो जनता 4 पे क्लिक कर रही है।
आप किसी क्वेश्चन को करके आ रहे हैं तो दुनिया उस क्वेश्चन को करके आ रही है, आप किसी क्वेश्चन में अटक रहे हैं तो दुनिया उस क्वेश्चन में अटक, कोई आपसे सुपीरियर नहीं। तो वो क्वेश्चन सबके लिए अटका होगा। तो आपको अगर 20-30 सेकंड एक्स्ट्रा लगा के अगर आप उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो यू मस्ट गो अहेड। आप उसको सही करने के लिए आगे बढ़े। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये टॉपिक मेरा पहले भी कच्चा पक्का था, मैंने गलत ही छेड़ लिया, तो आप उसको जल्दी से स्किप करके आगे बढ़े। जो क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया, आपसे नहीं हो रहा, ठीक है, आपने एक बार ट्राई करा लाइक अ सीरीज, सीरीज में ऐसा होता है। सीरीज में हमने चीजें ट्राई करी, 2-3 लॉजिक लगाए, क्वेश्चन नहीं हुआ, उसको उसी वक्त स्किप करिए। इसमें आप कैलकुलेशन थोड़ी ना चेक कर रहे हैं, इसमें तो आपको देखना पड़ेगा सीरीज में क्या पैटर्न फॉलो कर। अगर आपने 2-3 चीजें लगाई और वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, उसको उसी वक्त स्किप करिए। मतलब ये क्वेश्चन लाखों जनता स्किप कर रही हो। जब आपको देखते ही पैटर्न नहीं समझ आया, तो आपसे सुपीरियर कोई नहीं है, ये हमेशा समझ। तो अपना माइंड सेट रखना कि भाई एग्जाम में 80 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन में हम अटक सकते हैं, उससे कैसे निकलना है वो मैंने आपको बता दिया। उस क्वेश्चन के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं इसको 30-40 सेकंड में सही कर सकता हूं, आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने अपना दमखम अभी लगा दिया था, तो उसको अभी छोड़ दीजिए, बाद में देख लेंगे, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। डूज एंड डोंट, क्या करना है क्या नहीं करना एग्जाम में। टाइम को बार बार नहीं देखना, जो हरकत जनता करती। कब देखना है टाइम, टाइम को कब देखना है। जैसे मान लीजिए आपका क्वांट का सेक्शन खुला और क्वांट का 40 में से आपने 20 क्वेश्चन कर लिए, आप एक नजर टाइम पे लगा सकते। स्पीड सही चल रही है, स्पीड सही चल रही है ना। रीजनिंग खुलकर आया, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन है, आपने 20 से 25 क्वेश्चन कर लिए, एक बार टाइम पे नजर मार। मतलब हर 10-15 क्वेश्चन करने के बाद आप एक बार टाइम पे नजर मार सकते। ठीक है, उससे पहले नहीं। हर क्वेश्चन में देखने के बाद टाइम पे नजर मारोगे, आपका माइंड उतना ही डिस्टर्ब रहेगा। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा चीजें जो इग्नोर करने वाली है वो है टाइम। आसपास के सराउंडिंग में ज्यादा इन्वॉल्व मत होइए। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर आपको वहां डिस्टर्ब कर रहा है, लाइक प्लीज एक बारी पेन पास कर दो, ये शीट गिर गई है, मेरा एडमिट कार्ड गिर गया, भाई बाद में देखेंगे, अभी मुझे पेपर करना है। सीधी सी बात, इग्नोर दैट। वैसे तो ऐसी सिचुएशन आती नहीं है, पर कुछ एलिमेंट पोचे होते हैं एग्जाम में, उन्हें मतलब नहीं है, वो दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, इग्नोर दैट। आप अपना सही से करिए क्वेश्चन। ठीक है, रफ शीट आप लोगों के वहां पर डेस्क पे गिवन होगी। एक बार रफ शीट पूछ लेना कि आपको एक्स्ट्रा मिलेगी या नहीं, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। अगर वो कहते हैं आपको जितनी रफ शीट चाहिए आप लीजिए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, फिर तो कोई इशू नहीं। अगर वो रफ शीट में कह रहे हैं कि नहीं, जितनी हमने आपको डेस्क पे रखी है, एक या दो, बस उतनी ही मिलेगी, तो आप रफ शीट थोड़ा देख के यूटिलाइज करिए। ठीक है ना, ये चीजें आपको एग्जाम स्टार्ट करने से पहले ही कर देना। रफ शीट आपको पहले ही डेस्क पे वो दे देंगे। ठीक है, तो रफ शीट को ध्यान से यूटिलाइज करना, टाइम को बार बार मत देखिएगा। ठीक है, किसी एक्स्ट्रा सराउंडिंग डिस्टरबेंस होती है, इग्नोर देम। आप लोग बस आगे की ओर बढ़ते चले। लास्ट मिनट टिप्स क्या है बच्चे, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सेशन का। बच्चे लास्ट मिनट टिप्स मेरा यही रहेगा, आप लोगों का एग्जाम अब 7 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 7 अगस्त। कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करें, कुछ नया नहीं पढ़ना। जो आपने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करें। मॉक लगाते रहिए, रिवाइज करते रहिए, मॉक लगाते रहिए, मॉक को एनालिसिस करते रहिए। कुछ नया मत पढ़िए। पता लगे नए को आप पढ़ने के लिए, मतलब नया क्यों पढ़ते हैं कि चल यार एक दो नंबर और आ जाएंगे, एक दो नंबर हम और अटेम्प्ट करें। पर उस एक दो नंबर के चक्कर में आप ये मेन मेन चीजें खो दो। अरे भाई जो पढ़ रखा है अभी तक उसी को रिवाइज कर लो। अब आप लास्ट के एक दो दिन में 20 नंबर तो नहीं खींच लोगे। समझ रहे हैं ना आप। तो जितना भी लास्ट मिनट टिप्स मेरी यही है, जितना पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो, मॉक लगाते रहो, एनालिसिस। जिस दिन आप लोगों का एग्जाम है उस दिन आपने बिल्कुल भी बुक को ओपन करके नहीं देखना।
कोई स्टडी मटेरियल ओपन करके नहीं देखना, कोई मॉक नहीं लगाना, कोई मॉक एनालिसिस नहीं, नथिंग। आपका पेपर दोपहर को 2 बजे ही क्यों ना हो, आपने उस पूरे दिन में कुछ नहीं उठा। जिस दिन आपका एग्जाम होगा, जितनी मेहनत थी बच्चे वो आप बीते हुए कल तक करिए। आज अगर आपका एग्जाम है तो आज मत उठाइए, अपने ब्रेन को रिलैक्स करिए। जब आपको दौड़ना होता है किसी ट्रैक पे या किसी भी, तो जितने भी ये रेसर होते हैं उनको दौड़ना होता है, तो वो पूरे दिन आराम करते हैं। या कोई क्रिकेट मैच होता है जैसे इंडिया का या किसी अनदर कंट्री का, तो ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में क्रिकेट था उनका वेस्ट इंडीज के साथ, रात को ऑस्ट्रेलिया के साथ। रात को ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है तो पूरे दिन उनका कोई मैच नहीं होगा। वार्म अप कर लेते हैं कि मसल्स खुल जाए, ठीक है ना, पर उनका मैच नहीं होगा। इसलिए आप भी कोई मैच मत, आपका वनडे मैच है, T20 मैच है ये, ठीक है ना? आराम से इसको खेलना है तो अपने ब्रेन को शांत रखिए, ठीक है? अपने फैमिली से बात करते रहिए, अपने फ्रेंड सर्कल से बात करते रहिए, कंपेयर मत करिए। हाँ भाई, तेरी कितनी तैयारी हो गई है, मेरी इतनी तैयारी हुई है, मैंने ये क्वेश्चन नहीं करा, मैंने ये टॉपिक नहीं करा, कुछ कंपेयर मत करिए। जो करा है आपके साथ, फ्रेंड से बात करना चाहते हैं कर लीजिए, पर उस फ्रेंड से कभी बात मत करिए जिसका उस दिन ऑलरेडी एग्जाम है, मत बात करिए। फैमिली से बात करते रहिए, अपना ब्रेन शांत रखिए, ठीक है ना? अपना न्यूज़पेपर पढ़ लिया थोड़ा बहुत देर के लिए, अगर आपको लगता है कि चलो थोड़ा वार्म अप करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़िए, चीज़ों से हट के। पर रीज़निंग क्वांट का कुछ लेकर मत बैठिए उस दिन। ब्रेन को शांत रखिए और आप देखना भी, करके देखना एक बार। आपका बेशक एग्ज़ाम मॉर्निंग में हो, दोपहर में हो, किसी भी शिफ्ट में हो, आप लोग उस दिन कुछ मत पढ़ के देखिए और देखिए एग्ज़ाम में आपका ब्रेन कितनी तेज़ी से भाग रहा हो। डबल स्पीड के साथ भागे, ठीक है? तो किसी ऐसे फ्रेंड से बात मत करना जिसका ऑलरेडी एग्ज़ाम है आरआरबी का, नहीं तो वो आपको कहीं न कहीं नेगेटिव कुछ भी पॉइंट बोल देगा कि भाई मैंने पता करा है इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन्स आ रहे हैं। लास्ट ईयर भी बहुत से आए थे, मेरे को टीचर ने ऐसा बता दिया, मैं तो पागलों की तरह पेज पलट रहा हूँ आज का। उसका फ़ोन रखते ही आप भी पागल हो गए, पेज पलट रहे। कुछ नहीं, नथिंग। कोई कुछ भी कह दे, आपने बात ही नहीं करनी किसी से। पेरेंट्स से बात करिए, नहीं तो ऐसे फ्रेंड से बात करिए जिसका उस एग्ज़ाम से कोई लेना-देना नहीं है। सीधी-सी बात। एग्ज़ाम में क्या लेकर जाना है, क्या-क्या चीज़ें नहीं लेकर जानी, इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है। इसका लिंक आप लोगों को ऊपर दिख भी रहा होगा। इस लि वीडियो को भी देख लेना, एग्ज़ाम में क्या-क्या लेकर जाना है, किन चीज़ों को इग्नोर करना है, ठीक है? किस तरीके से आप लोगों को फ़ोटो लेकर जानी है, एडमिट कार्ड पे कैसे लगाना है, साइन कहाँ करना है, एवरीथिंग। पूरी वीडियो मैंने बना रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कट ऑफ क्या रहती है? बच्चे, कट ऑफ बहुत हाई जाती है। ठीक है, कट ऑफ बहुत हाई जाती है। आप लोगों को प्रीवियस ईयर की कट ऑफ मैंने दिखा रखी है, इसकी भी वीडियो बना रखी है। कट ऑफ बहुत हाई जाती है, रीज़न यही है ना यार, समझे आप? रीज़न क्या है? पेपर का लेवल चुन्नू-मुन्नू। पेपर का लेवल कैसा है प्यारे बच्चों? चुन्नू-मुन्नू लेवल। दुनिया कर रही है उस क्वेश्चन को जिस क्वेश्चन को आप करके स्माइल कर रहे हैं। दुनिया कर रही है। पेपर का लेवल चुन्नू-मुन्नू है तो कट ऑफ तो हाई जाएगी ना। कट ऑफ बच्चे ध्यान रखना, 80 में से 70 प्लस कट ऑफ जाए। 70 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट ना भी हो पाए तो अपने चेहरे को मुरझाना मत। मैंने 68 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वालों को भी कट ऑफ निकालते हुए, एक बच्चा है 68 क्वेश्चंस करके आया था, कोई क्वेश्चन उसका गलत ही नहीं, 74 नंबर ले ली, 72.5 कट ऑफ गई थी उसके। ऐसे भी बच्चे हैं। आप अपने ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, ठीक है, अपनी एक्यूरेसी के ऊपर, अपने पेशेंस लेवल के ऊपर विश्वास रखें। आप खुद आगे बढ़ते चलें। बस ये ध्यान रखना माइंडसेट में, कट ऑफ अच्छी जाती है। अब ये नहीं है कि माइंडसेट ऐसा ऐसा कर लिया कि एक्यूरेसी के नंबर मिलते हैं, तो हमने 80 में से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, कोई क्वेश्चन गलत नहीं। अब भाई वो आपको 70 प्लस थोड़ी ना दे दे। एक्यूरेसी भर-भर के थोड़ी ना मिलेगी, 3-4 नंबर, 5 नंबर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको अटेम्प्ट भी अच्छा खासा करना पड़ेगा और वो अटेम्प्ट आप नहीं करेंगे, वो एग्ज़ामिनर ही करवा देगा। पेपर का लेवल बहुत ईज़ी है ना दोस्त। आप खुद देखेंगे, अरे यार मैंने 80 में से 75 क्वेश्चंस कर लिए।
आप खुद लास्ट में इस चीज को देखेंगे, क्योंकि पेपर का लेवल इजी आता है। हर क्वेश्चन में कितना समय देना है, अभी मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूं। आ जाओ भाई। हाँ जी। आप लोगों का लास्ट डाउट अब ये बचा है कि सर हमें पर क्वेश्चन कितना समय देना चाहिए। बच्चे, अगर मैं आरआरबी क्लैरिकल की बात, आरआरबी क्लैरिकल, आपको 30 से 35 सेकंड लगेगा पर क्वेश्चन। अगर मैं आरआरबी पीओ की बात करूं, आपको 30 से 40 सेकंड लगेगा पर क्वेश्चन। ये आप नहीं करेंगे, ये आपको इतना ही समय लगेगा। अगर आपने प्रॉपर मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करा है, जो मैं बार बार कहता था आप लोगों को क्लासेस में, आप लोगों को वीडियोस में, तो आपको इतना ही समय लगने वाला। वो स्ट्रेटेजी क्या है? आप लोगों को कंटिन्यू बेसिस पे मॉक देना था, उस मॉक को एनालिसिस करना था, उन डाउट्स को अपने एजुकेटर के साथ पूछना था, रिवीजन करना था। ये सारे वो पैटर्न होते हैं जो आपकी स्पीड को एकदम रॉकेट की तरह आगे खींचते ले जाते हैं। ठीक है? तो आप लोगों को पर क्वेश्चन इतना समय देना है। मान लीजिए मैं कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं, उसमें मेरे को ऐसा भी फील होगा कि अरे यार, ये क्वेश्चन तो 15 सेकंड में हो गया, ये क्वेश्चन तो 20 सेकंड में हो गया, और एक क्वेश्चन है जो 45 सेकंड में। वो देख के रोने मत लग जाना, अपने ब्रेन को समझाना ऑल इज वेल। भाई, तूने एक क्वेश्चन में 15 सेकंड भी तो लगाए, एक क्वेश्चन में 20 सेकंड लगाए, तो एक में 45 लग गया, तो आप इसी के एवरेज पे आ गए, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है? तो ये मैंने आपको ऑन एन एवरेज वाला टाइम बताया, और टाइम स्टकिंग वाला बता दिया। अगर कोई क्वेश्चन अटकता है और आपको पूरा 100% कॉन्फिडेंस है कि मैं 20-30 सेकंड लगाकर इसको सही कर सकता हूं, तो सही करना। ये नहीं उसको छोड़ के आगे भाग लो। ठीक है ना? चीजों से डर के आगे भागोगे तो कुछ आगे नहीं पकड़ पाओगे। ये तो वही वाली बात हो गई कि मैं भाग रहा हूं, पहली बार गिरा, और गिरते ही सही से संभला नहीं, फिर भागने लग गया, फिर आगे गिर गया। अरे भाई, गिर गए हो तो संभल के खड़े हो कि जिससे दोबारा ना गिर पाओ। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो इसलिए घबराना मत। अब लास्ट मिनट के लिए मैं बस यही कहना चाहूंगा, वीडियो कंप्लीट हो गई है, कि बच्चे अच्छे से अपना 100% देकर आइए। आपसे सुपीरियर एग्जाम में कोई नहीं बैठा। आपकी मेहनत आपके साथ है, दुनिया की मेहनत। मैक्सिमम अटेम्प्ट आप करने की कोशिश मत करिए, आपसे खुद होगा। खुद अपना टारगेट बना के एग्जाम में मत बैठिए। आपसे मैक्सिमम अटेम्प्ट खुद होगा, पेपर का लेवल बहुत इजी। क्या सीक्वेंस होना चाहिए टॉपिक का, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। जिस दिन एग्जाम है उस दिन आपने कुछ लेकर नहीं बैठना। अपना ब्रेन को शांत रखिए, फैमिली से बात करते रहिए। ठीक है? आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, यू मस्ट गो अहेड, कि क्या करें, कुछ नहीं है करने को, आप न्यूज़पेपर पढ़, कोई इश्यू नहीं। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों को पर क्वेश्चन इतना ही समय देना है, इससे ज्यादा नहीं। अगर किसी एक आधे क्वेश्चन में ज्यादा समय लग भी जाता है, तो वो बाकी के क्वेश्चंस में आप लोग अच्छे से टैकल कर पाएंगे। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, बहुत चुन्नू मुन्नू लेवल के, आप लोग 20-25 सेकंड में चीजें उड़ा देंगे। ठीक है? आप लोगों के पास कोडिंग डिकोडिंग आएगा, डायरेक्शन, अल्फा न्यूमेरिक, सिलोगिज्म, 20-25। कुछ क्वेश्चन में अगर 30 सेकंड लगते हैं, 35 सेकंड लगते हैं, अच्छी बात है। आप ऑन एन एवरेज के टाइम पे थोड़ा ज्यादा समय लगता है, तो भी घबराने की नीड नहीं है, क्योंकि आपने बाकी क्वेश्चन में समय को सेव कर रखा है। ठीक है? ध्यान रखना, सिटिंग अरेंजमेंट पजल से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो सिटिंग अरेंजमेंट 30 सेकंड में नहीं उड़ेगी भाई। 5 क्वेश्चन आते हैं ना, तो हर क्वेश्चन में अगर आप 30-35 सेकंड दे रहे हैं, तो 5 के लिए कितना हो गया आप लोगों का? अप्रोक्सीमेट कितना? 150 सेकंड। 150 सेकंड का मतलब 2.5 मिनट। आप सिटिंग अरेंजमेंट को 1.5 मिनट में उड़ा लेंगे। इतना इजी लेवल आए। आप खुद से देखेंगे, ये नहीं 1.5 मिनट में आपको उड़ानी ही उड़ानी है। मैं वैसे बता रहा हूँ, आप खुद से देखेंगे 1.5 मिनट में उड़ा दिया। 1 मिनट बचा, आप क्या करें? 5 क्वेश्चन, वो भी तो पढ़ के क्लिक करने हैं ना। ये नहीं कि सिटिंग अरेंजमेंट सही बना दिया और क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में गलत गलत टिक करे जा रहे। ऑप्शन ध्यान से देख लेना। ठीक है? कई बार एग्जाम में ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं आइदर वाले। ठीक है? उनको ध्यान से देखना। कहीं पर एग्जाम में ऑप्शन आ जाते हैं ऑल ऑफ द अबव।
इनको ध्यान से देखना। कई बार एग्जाम में आ जाते हैं बोथ वन एंड टू, इनको ध्यान से देखना। मान लो वन पे लिखा है आप लोगों का टू और सेकंड पे लिखा है एक ऐसा जवाब जो वो भी सही है। तो ये नहीं कि बिल्कुल एग्जाम में बहुत तेजी से भागने के चक्कर में इस पे क्लिक करा है, गलत हो गया, आपकी सारी मेहनत खराब। तो ऑप्शंस ध्यान से देख लेना, एक नजर ऑप्शन पे जरूर मारना। ठीक है, क्वेश्चन को ओवरव्यू में मत रखना कि ये क्वेश्चन हम लोग चलो आधा हो गया, अब इसको बाद में कर लेंगे, बाद वाला समय आएगा ही नहीं। ठीक है, रीजनिंग और क्वांट में कितना कितना समय आपको लगना चाहिए बच्चे। क्वांट में थोड़ा कैलकुलेटिव पोर्शन होता है, इसको आप 25 मिनट दीजिए। रीजनिंग को आप 20 मिनट का समय दीजिए, आपका एग्जाम 45 मिनट। क्वांट को हम 5 मिनट एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव पोर्शन आता है। जो क्वेश्चन आप अभी अटेम्प्ट कर रहे हो उसको उसी वक्त उससे निकलिए। अगर वो क्वेश्चन नहीं हो रहा, आपको लगता है अब नहीं भी हो सकता, उसको स्किप करके आगे बढ़िए, क्योंकि लास्ट में आप लोगों के पास समय नहीं बचेगा। फैक्ट है, मैं जिस क्वेश्चन को छोड़कर एग्जाम में आया हूं कि मैं इसको लास्ट में कर लूंगा, वो लास्ट कभी आया ही नहीं, आपके पास भी नहीं आएगा, ये चीज फैक्ट है। तो चीजों को स्टार्टिंग में ही उड़ाकर चलिएगा। अब मान लीजिए आपने क्वांट का सेक्शन करा, 25 मिनट दिए और आपके 40 में से अगर 30 ही क्वेश्चन हुए हैं, बच्चे घबराने की जरूरत नहीं। वो 30 क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही करे होने चाहिए। वैसे तो 30 से ज्यादा ही होंगे, आई एम डैम श्योर, क्योंकि आपको बस दिक्कत आ सकती है 2-3 अर्थमेटिक के क्वेश्चन में, बाकी कहीं नहीं। मान लो एक आधे सीरीज में दिक्कत आ गई, बाकी कहीं, तो आपके ऑटोमेटिकली 35-36 क्वेश्चन हो रहे होंगे। पर फिर भी हम कम लेकर चल रहे हैं, मान लो 30, कोई दिक्कत नहीं। एक्यूरेसी अच्छा है ना। रीजनिंग का सेक्शन तो आप लोगों का वैसे ही बहुत अच्छा है, ठीक है ना। रीजनिंग तो आपको कहीं कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। रीजनिंग में फिर आप मैक्सिमम स्कोर करने का सोचिए। ठीक है, बाकी जितना भी आप लोगों का देखो, आपका टारगेट है 40 में से 30 क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट। 30 तो आप लोगों का टारगेट है, हमेशा कम टारगेट बनाइए, तो जो भी प्लस आता है वो आपका पॉजिटिव हो, वो आप लोगों को कट ऑफ में निकलवाए। ठीक है, सेम रीजनिंग के साथ है, आपका 40 में से टारगेट 35 होना चाहिए। ये आप लोगों को मिनिमम टारगेट रखना है, इससे ज्यादा कर पाते हो वो आपको कट ऑफ में निकलवाए, वो आप लोगों की अचीवमेंट, वो आप लोगों का सिलेक्शन। ठीक है, तो कोई प्री टारगेट को डिसाइड मत करिएगा, आप लोग क्वेश्चंस करते रहिए, आप खुद से टारगेट को अचीव। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, टाइम को कैसे मैनेज करना है, सब कुछ मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम सभी ग्रुप में शेयर करें, जहां पर आप लोगों के फ्रेंड्स भी ऐड ऑन हैं। अगर आप लोग ये एफर्ट लगाते हैं, तो मैं भी डेली बेसिस पे इसी प्रकार के एफर्ट्स लगा रहा हूं, डेली आप लोगों के लिए यूजफुल वीडियोस लेकर। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पे प्रेस जरूर करें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपडेट करता हूं एग्जाम टाइम में, आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन आए, आपको सबसे पहले आपके फोन के नोटिफिकेशन बार में आ जाए कि हिमांशु सर ने कोई वीडियो अपलोड, जल्दी से देखिए। अगर मान लो बेल आइकॉन ही प्रेस नहीं है, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि भाई वीडियो सर की आई भी है या नहीं भी आई। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ्स अगर आपको चाहिए, अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर के कट ऑफ चाहिए, आपको नहीं पता स्टेट वाइज, तो आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम एप्लीकेशन खोलें, हिमांशु गुप्ता बैंक लिखकर सर्च करें, आपको मेरा ग्रुप दिखेगा। वहां पे आरआरबी के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाल रखे हैं, आरआरबी की प्रीवियस कट ऑफ डाल रखी है, आप लोग वहां पर चेक कर सकते। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, अपना 100% देकर आइए। जीत आपकी होगी, आपसे सुपीरियर एग्जाम में और कोई नहीं। ठीक है, गॉड ब्लेस।